Hello students, in this video we will see introduction of unit 4. अभी तक मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बता दिया है. आपने यूनिट 2, 1 और 3 में देख लिया है कि हम वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वेब पेजेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनको कैसे अट्रैक्टिव लुक बनाते हैं, और अगर आपको उसमें कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी डालनी हो तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम कैसे वो अचीव कर सकते हैं, है ना. इवेंट ट्रिगर करना, ये सब आपने देख लिया है. लेकिन अगर आपको अपने वेब पेजेस में जो आपने फॉर्म डिज़ाइन किया था अभी तक, यूनिट 3 के थ्रू आपने देखा होगा कंटेंट में, फॉर्म डिज़ाइन किया था, उसका कंटेंट को हमें कहीं सेव करना है, ठीक है, सर्वर पे कहीं भेजना है, तो हम कैसे करेंगे. तो इसके लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP जो आपको यूनिट 4 में उसका यूज़ करेंगे. सो बेसिकली यूनिट 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, XML एंड PHP. तो फर्स्ट पार्ट में हम XML के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम PHP के बारे में पढ़ेंगे. सो XML क्या है? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और XML जो है वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल है, एंड दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा. तो अगर आपको आपके डेटा को एज इट इज स्टोर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू डिफरेंट सिस्टम्स, यू कैन यूज XML. तो इधर हम यूनिट 4 में यूजेस ऑफ XML देखेंगे. हाउ डू वी राइट XML? सो XML का सिंटेक्स देखेंगे. What are the key components of XML that we are going to see. एंड इधर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन एंड स्कीमास ऑफ XML. सो DTDs हम देखेंगे, स्कीमास क्या हैं, देयर एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, एंड यूजिंग XML विद एप्लीकेशंस, ये भी हम देखेंगे. सो XML आप कैसे लिखोगे, इसके थोड़े रूल्स जो हैं वो HTML से थोड़े डिफरेंट हैं. मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़े हार्ड रूल्स हैं. आपको XML में रूल्स फॉलो करते हुए ही कोड लिखना होता है. फिर अगर आपने मैंने आपको थर्ड यूनिट में बताया था कि HTML के डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको स्टाइलिंग देनी हो तो हम CSS का यूज़ करते हैं. इधर अगर XML डॉक्यूमेंट को अगर हमें स्टाइलिंग देनी हो तो हम XSL का यूज़ करते हैं. तो हम XSL भी देखने वाले हैं. सो ट्रांसफॉर्मिंग XML यूजिंग XSL, ये भी हम देखेंगे, XSL एंड XSLT. सो ये सब XSL जो होता है स्टाइलिंग देने के लिए होता है XML को. ये सब भी हम डिटेल में देखेंगे. फिर हम देखेंगे PHP. तो PHP आपको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है. तो PHP का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे कि वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, बेसिक सिंटैक्स PHP का क्या होता है, कैसे कमेंट करोगे आपको, डेटा टाइप्स कैसे लिखते हैं उसमें, और डिसीजंस कैसे लेते हैं, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लूपिंग, ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू इन डिटेल. फंक्शंस, एरेज, और PHP HTML को आप कैसे कंबाइन करोगे, स्ट्रिंग कैसे लोगे, ये सब हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. फिर हम PHP में देखेंगे फॉर्म को आप कैसे प्रोसेस करोगे, ठीक है, मतलब जो अभी तक आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया था HTML के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ फंक्शनैलिटी भी डाल दी थी, अभी हमें उसको जो डेटा हम फिल कर रहे हैं उसको सेव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे. PHP में फाइल हैंडलिंग कैसे होगी, ठीक है, डिफरेंट फाइल्स को आप कैसे रीड कर सकते हो PHP के थ्रू, कैसे राइट कर सकते हो, कैसे क्रिएट करोगे, ये भी हम इसी यूनिट में देखेंगे. एंड व्हाट इज कुकी, व्हाट इज सेशन, ये भी हम PHP में देखेंगे. PHP में कुकी और सेशन को आप बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हो. सो दैट वी विल सी इन यूनिट 4. एंड PHP में ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद PHP देखेंगे. तो आप कैसे क्लास क्रिएट करोगे, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर, व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स, inheritance, protected, public, private access modifiers, and what are overriding methods, ये भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हम देखने वाले हैं इन यूनिट 4, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी. तो इसके बाद आप अपने वेबसाइट में फॉर्म प्रोसेसिंग तक कैपेबल हो जाओगे, ठीक है, मतलब आप डिज़ाइन कर लोगे. यूनिट 2, 3, 4 को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू डिज़ाइन अ सिंपल web pages, and you will be able to process the data.